पहले से जानते हो, है ना। एंड आई एम इन एकेडमिक्स और अलॉन्ग विद जो हमारे को फाउंडर हैं आनंद प्रकाश सर, जो पूरा Yes, sir. एकेडमिक्स को हेड करते हैं, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, है ना। Yes, sir. चलो HSP सर भी साथ में आ गए, तो तुम्हारे सारे टीचर्स आ गए। अरे कहाँ रह गए, ठीक है। तो यार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। कैसा लग रहा है पहले तो ये बताओ। मतलब वैसा तो कुछ फील नहीं हो रहा है, लेकिन अरे अच्छा लग रहा है कि हाँ रैंक 5 आई है। हाँ, मतलब ठीक ठाक सही बिहार लग से रहा हाईएस्ट है क्या ये रैंक, है। यस यस है ना। तो मतलब तुम यस तो बिहार के टॉपर हो गए। हाय HSP सर। सर नमस्कार। हेलो राहुल। यस तो नमस्कार सर। मतलब बिहार के KVPY के टॉपर हैं आप, है यस ना। सर। Congratulations, बेटा। है ना, ये एक नया एंगल भी है कि रैंक 5 नहीं है, ही इज टॉपर ऑफ बिहार आल्सो KVPY के अंदर। सो अगेन कांग्रेचुलेशन, है ना। थैंक यू सर। एंड वी आर आल्सो थ्रिल्ड एंड वी आर वेरी, क्या कहते हैं ना, हमारे अंदर तो और जोश बढ़ गया है। मतलब पता नहीं तुम्हारे अंदर कितना बढ़ा, लेकिन हम में बहुत जोश बढ़ गया है। एम आई राइट, है ना। Yes, रूहानी yes. मैम एंड विपुल सर एंड HSP सर। यस सर मतलब बिल्कुल। जब बच्चे का रिजल्ट आता है ना, तो टीचर के अंदर और जोश बढ़ जाता है, तो ये पक्का है। तो यार मैं, है ना, ये आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि यस सर। वेदांतु में पढ़ने वाले जो 2.5 लाख बच्चे हैं, है यस ना, सर। वो सब आपसे प्रेरणा ले सकें, आपसे मोटिवेट हो सकें, बिकॉज यू आर ए रोल मॉडल, है ना। कौन सी जगह से हो आप बिहार में? जमुई बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है सर, वो झारखंड साइड में है। झारखंड मतलब साइड पे जमुई दे, है। हाँ कितना देवघर। बड़ा डिस्ट्रिक्ट है? मतलब वो तो मैं नहीं बता सकता, बट है बड़ा डिस्ट्रिक्ट है थोड़ा। बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जमुई। यस सर। यार मतलब ये मेरी ज्योग्राफी थोड़ी खराब है, मैंने पहली बार ही नाम सुना है, बट इट इज रियली एक्साइटिंग कि जमुई बिहार के एक झारखंड साइड में एक डिस्ट्रिक्ट है, और वहां से आपने मतलब बिहार टॉप किया है एज वेल एज इंडिया में टॉप 5 रैंक में आए हो, है ना। यस तो अभी क्या कर रहे हो? नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो आप? यस सर। अच्छा, तो आपने 12th कर ली या 12th करोगे? कर लिया सर। 12th कर लिया आपने, और अभी क्या कर रहे हो? अभी सर वो नीट का प्रिपरेशन चल नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ में BSc वगैरह भी कहीं ज्वाइन किया है? रहा है। अच्छा, केवल नीट की प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप कर रहे हो, है ना। यस तो लास्ट ईयर भी नीट दिया था? यस सर दिया था। अच्छा, कैसा रहा था? वो सर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन था सर। एक सेकंड रुको, हमारे को फाउंडर सर हैं AP सर, वो भी आ गए हैं, बाहर ही थे, तो मैं उन्हें बुला के लाता हूँ। एक सेकंड। ओके। AP सर आइए। हे राहुल। नमस्ते सर। नमस्कार। कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत बहुत। थैंक यू। NP SB में 5th रैंक है। यस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द टीचर्स हियर। और सर एक खास बात बता दूं, सर भी बिहार से है ना, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी से हैं। ये जमुई से है। अच्छा। और बिहार का टॉपर है KVPY में। ओह वाओ। है ना, तो दिस इज वेरी एक्साइटिंग, है ना। तो मुझे भी सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा विपुल सर, रूहानी मैम, HSP सर को, मतलब बिकॉज your trust and your hard work has definitely resulted into this. Obviously congratulations Rahul to you too also, because बच्चे का काम तो मेहनत करना होता है, बट सही गाइडेंस अगर टीचर सही लगन से अगर गाइडेंस करें और मेहनत दिखाएं तो मतलब रिजल्ट तो आना ही आना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द हार्ड वर्किंग टीचर्स, है ना राहुल। मतलब आई होप यू एग्री विथ मी। यस यस दूसरा बिल्कुल। ये नीट की प्रिपरेशन कर रहा है ड्रॉप करके, और पूरा फोकस अभी कब है? एग्जाम तो आने ही वाला है आपका, 17 है ना, 17 जुलाई को। So I hope you are prepared, completely prepared, and hoping to get a great rank. यस सर। यस सर 720 out of 720 कर रहा है एक्सपेक्ट बच्चा, और Yes. उसी में लगा हुआ है। So मैं तो देखो सर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखूंगा, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन मैं कभी नहीं रखता, बट ये कहूंगा कि अपने गलतियों को मिनिमाइज करते चले यहाँ से, बिकॉज लास्ट के 1 महीना है, और 1 महीना इज क्रिटिकली इम्पोर्टेंट कि एनालाइज की हम कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं कर रहे हैं। कई बार क्या हो जाता है कि हम नीट में स्पेसिफिकली आजकल पिछले 2-3 सालों से, स्पेशली जब से वो पैटर्न चेंज हुआ है, जब से AIPMT से नीट बना है, या फिर NTA जब कंडक्ट करा रहा है नीट एक्चुअली, तब से पेपर का जो लेवल है वो बहुत नीचे हो गया है। एंड वी कैन एक्सपेक्ट सरप्राइजेस डेफिनेटली, बट बिकॉज पूरे इंडिया के लिए और ऑलमोस्ट हर स्टेट के लिए ओपन कर दिया, तो लेवल थोड़ा नीचे है, तो उसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
बिकॉज वी कैन एक्चुअली थिंक, स्पेशली बॉटनी और zoology में कुछ ऑप्शंस ऐसे देख के हमें लगता है कि यार ये तो बहुत आसान, ऐसे कैसे पूछ सकते हैं, और हम कुछ उसमें दिमाग लगाते हैं और वहां गलतियां हो जाए। तो वी शुड एक्चुअली जस्ट अवॉइड दोज, बिकॉज फिजिक्स इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, वहां गलती होने के चांसेस बहुत कम है। केमिस्ट्री भी मुझे लगता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है पिछले 3 सालों में, तो उसमें भी गलती होने के चांसेस नहीं है। तो ये दोनों में आप पूरे पूरे नंबर तो डेफिनेटली लेने चाहिए अगर मैं 720 एम कर रहा हूँ। बट बॉटनी और zoology में गलती के चांसेस केवल इसलिए हैं क्योंकि हम सोच लेंगे कि ये इतना आसान नहीं पूछ सकता है, और उसके जो स्पेशली 4 ऑप्शंस हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं। और मैंने देखा है पिछले हाँ मतलब उस क्या मैम, एनी 2 सर कंफ्यूजिंग जाएंगी। हाँ मतलब उसी में, मतलब 4 में से कोई 2 कंफ्यूज करते हैं। एंड क्लियरली पिछले 3-4 सालों में जो मैंने बच्चों के देखे हैं नंबर्स कम होते हुए, वो यहीं पे बॉटनी या zoology में नंबर कट जाते हैं बिकॉज उनको आता सब कुछ है, बट मैक्सिमम जगह कंफ्यूजन के चक्कर में गलती कर लेते हैं। तो बस उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करो, एंड कोशिश करना कि जो आपके एज इट इज पेपर्स रहे हैं लास्ट 3-4 सालों के, उसको टाइम बाउंड वापस से देख के देखना। भले ही आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होंगे, बट एज इट इज 3 घंटे की जगह आप 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट ऐसे ही दो, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको आते भी होंगे, वो भी तो फिल करनी तो है। ऐसे ही मैं जो टेस्ट देता हूँ ना, तो वो मैं पेपर कंप्लीट कर लेता हूँ 2 घंटा 10 मिनट के आसपास में कंप्लीट है। उसके बाद जो मार्क किया हुआ क्वेश्चन रहता है, थोड़ा 5-6 क्वेश्चन रहते हैं, तो वो उसे अटेम्प्ट लेता हूँ। उसके बाद फिर OMR फिल करके मतलब लगभग मेरे पास 40 मिनट एक्स्ट्रा बच जाते हैं हर टेस्ट। वेरी गुड। अच्छा, बट तो वही टाइम को यूटिलाइज करना है बेटा, अपने को ये समझने के लिए कि किस तरीके से हम उस गलतियों को मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। यस यस। तो एक चीज बताओ, अपन अभी बात कर ही रहे थे, आपने लास्ट ईयर भी पेपर दिया था और Yes. उसके बाद से फिर पूरे साल तैयारी कर रहे हो, है ना। Yes. कैसा लग रहा है, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल की प्रिपरेशन में ऐसा क्या किया, मतलब Yes. जो आपको ये कॉन्फिडेंस बच्चों को बाकी आपके जूनियर्स को बहुत काम आएगा। ये हाँ, वाला इसीलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि क्योंकि वो जो 2-2.5 लाख बच्चे आपका वीडियो देखेंगे वेदांतु में पढ़ने वाले, वो सब आपको मोटिवेशन आपसे मिलना चाहिए, है ना। बताइए। एक्चुअली में सर वो लास्ट ईयर में मैंने बहुत मतलब हार्ड वर्क किया था, बट हुआ था क्या कि मैं मतलब लॉकडाउन में मैं घर चला गया था। तो घर चला गया था और वो बहुत मतलब रिमोट एरिया है, तो वहाँ पे कुछ भी फैसिलिटी वगैरह नहीं था, तो मैं टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट नहीं कर पाया था बहुत सारा। और साथ ही साथ जब एग्जाम नजदीक आया तो मुझे टाइफाइड हो गया, मतलब 5 दिन पहले, एग्जाम से 5 दिन पहले। उसके बाद फिर मैंने मतलब वो एक बड़ा वो प्रॉब्लम आ गया, और फिर एग्जाम टाइम पे मतलब आप बीमार ही थे। हाँ मतलब बीमारी था, यहाँ पे फीवर मुझे 102 डिग्री का मतलब फ़ारेनहाइट था। तो फिर यहाँ पे मतलब मेरे पेरेंट्स तो बोल रहे कि एग्जाम अटेम्प्ट नहीं करना है, छोड़ दो, फिर से नीट आएगा फिर तुम पढ़ लेगा। कितने मार्क्स आए? 593 सर। 593। बिहार में तो कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। हाँ, हाई जाती है सर। ऐसे मैं कॉलेज नहीं लेने वाला था, चाहे मेरा 650 मार्क्स भी क्यों नहीं आ जाता, क्योंकि मैं बहुत अलग तरीके से प्रिपेयर किया था। मतलब मैं 9th से ही फाउंडेशन कोर्स किया था, फिर मतलब बहुत मेहनत किया था, इसलिए आपने बहुत जल्दी शुरू कर दी अपनी तैयारी। ये बताओ, ऑनलाइन का क्या बेनिफिट मिला आपको रिसेंटली, पिछले 2-4 महीने के अंदर कैसे आपने ऑनलाइन का बेनिफिट क्या मिला? हाँ सर, भाई मैं लेक्चर वगैरह मतलब लाइव तो नहीं देखता था, बट रिकॉर्डेड लेक्चर देखता था वो 2x का स्पीड से। और फिर ये मतलब बहुत कम टाइम में कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाते थे, और फिर वो जो असाइनमेंट्स मिलते थे ना वो बहुत इफेक्टिव थे, तो वो मैं सारा अटेम्प्ट किया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद और मतलब और ऑनलाइन में और भी इधर-उधर से मतलब वो डाउट वगैरह अच्छा से सॉल्व हो रहा था इस साल, मतलब जो भी लास्ट ईयर ये सब नहीं हो पाया था। बहुत बहुत परेशानियां बीच में आती है तैयारी के, है ना। और तो मोटिवेशन अगर डाउन हो तो फिर क्या करते हो ऐसे केसेस में? कभी कोई दिन टेस्ट खराब हो गया फिर? हाँ, तो मतलब ऐसा तो मतलब मेरे साथ तो वो डिमोटिवेशन का कोई सीन नहीं है। नहीं है ना? नहीं, वो मैं करता हूँ क्या हूँ, जो भी गलती होता है वो उसमें एनालाइज करता हूँ, देखता हूँ क्यों गलती हुआ है। दैट इज द बेस्ट वे, है ना। यही चीज सिखानी भी चाहिए अपने को दूसरों को कि डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, गलती से सीखो और फिर आगे उस गलती को मत करो। ये बिल्कुल मेरे पे गया। बिल्कुल। मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होता हूँ, होना ही नहीं है। और होके क्या करेंगे, है ना। हाँ,
राहुल आप ये बताइए, मतलब इनफैक्ट मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगा विपुल सर, रूहानी मैम, एचएसपी सर कि एक भी क्वेश्चन के इसके मिस्टेक ना हो किसी भी तरीके से, एंड वी हैव टिल 15-20 डेज सारे टेस्ट एक बार एनालाइज करें बैठ के कि एग्जैक्टली इसके जो भी टेस्ट दिए हैं, अगर उसमें अगर एक दो क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, एंड व्हाट आर द एरियाज दैट ही इज कमिटिंग मिस्टेक, एंड उसको हम कैसे ठीक करेंगे लास्ट के दिनों में, एंड स्पेशली बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। कई बार क्या हो जाता है कि हम एक्सेस में इधर बायो या फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई भी चीज करें तो गलत हो जाएगा। अभी तो केवल टेस्ट देना है और उसको एनालाइज करना है ढंग से कि हम क्यों कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम 2 घंटे 10 मिनट, हमारे पास 3 घंटे का टाइम मिला हुआ है, तो हमें जरूरी नहीं कि 2 घंटे 10 मिनट, हमें टाइम प्रॉपर लो, लेकिन जरूरी ये है कि हम कोई भी एक गलती ना करें। कई बार जल्दीबाजी में भी हम एक दो कैलकुलेशन मिस्टेक, 3+2 को हमने 6 लिख दिया या 3 into 2 को 5 लिख दिया, तो ऐसे मिस्टेक्स में ही हमारा एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो वो रैंक पीछे चल जाती है। बिकॉज मुझे लगता है कि आपका जो एम है वो एम्स जाने का है, एम्स दिल्ली जाने का है। डेफिनेटली विल बी। राहुल वही चीज मैं आपको क्लास में भी सबको बोलती हूँ दैट इस बार 3 घंटे भी नहीं है, 3 hours 20 minutes है ना। तो या तो मैं बच्चों को यही चीज बोलती हूँ, या तो आप बोलो कि मैम मेरे 720 में से 720 होम टेस्ट में आ रहे हैं, इस करके मैं ये लिवरेज ले रहा हूँ। बट जब तक हमारे 720 में से 723 आवर्स में नहीं आ रहे हैं, तब तक हम ये लिवरेज नहीं ले सकते कि हम 20 मिनट्स या 40 मिनट्स पहले पेपर खत्म करके बैठ जाएं। डू यू एग्री टू मी? है ना। ये इसी चीज से मैं बच्चों को बोल रही हूँ बार बार, तभी मैं क्लासेस में यही चीज पे एम्फसाइज कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो 670, 680, 690 टच कर रहे हैं, बट देन द बेंचमार्क इज 720। So हम उस टाइम को rather than wasting like this, we should be investing कि we should make sure कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो मैम यहाँ पे ना एक रिक्वेस्ट है आप तीनों से। आई डोंट थिंक अभी पेपर का पैटर्न एनटीए ने वो किया है, रिलीज किया है, बट टाइम इंक्रीज कर दिया है उन्होंने, है ना। तो सर पैटर्न में जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है that is basically the last year pattern itself। हाँ वो ठीक है, लास्ट ईयर प्लस मतलब सेम ही आपके पैटर्न होगा, बट देयर कैन बी असर्शन रीजन इन द क्वेश्चन पेपर बिकॉज पेपर का लेंथ इंक्रीज किया है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एम्स टाइप का पेपर आ सकता है। 3 साल से everyone is talking about the easiness of the paper, and there can be a possibility कि बच्चा शॉक में चला जाए क्योंकि उसने उस तरीके की तैयारी नहीं करी या उस तरीके का पेपर नहीं दिया। तो what I would request all three of you is to create 3 to 4 papers of एम्स पैटर्न at least, जो पहले आ चुके हैं। एम्स पैटर्न का मतलब ये नहीं कि आप पैटर्न चेंज कर दो, बट पुट सम असर्शन रीजन इनटू द पेपर, बिकॉज उसमें भी तो एबीसीडी का ऑप्शन होता है ना, बिकॉज अल्टीमेटली तो वही प्लस मतलब आपके करेक्ट और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न सेम है लास्ट ईयर से, बट टाइम इंक्रीज किया है। सो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट द पेपर लेवल माइट इंक्रीज, ठीक है, एंड देयरफॉर इट शुड नॉट हैपन टू एनी स्टूडेंट दैट इट शुड कम एज अ शॉक। एंड मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर 3 से 4 पेपर अगर हम उस लेवल का डिजाइन कर ले जो थोड़ा बहुत एम्स की तरफ है बट पैटर्न सेम है एनटीए से, it would help the student because none of the students might be prepared for that। और कोई भी कोचिंग का जो मैंने पेपर देखा है, कोई भी उस पैटर्न पे नहीं ले रहा है, एंड दे आर ऑल रिपीटिंग द सेम लास्ट ईयर क्वेश्चंस। सो ये एटलीस्ट 2 से 3 टेस्ट तो इनको देने चाहिए, जिसमें कि इनके मार्क्स, क्योंकि इनको ना ये भी एक्सपेक्ट करना जरूरी है कि अगर पेपर टफ आया तो कैसे 720 may not be a norm, and then उस गलती में कई बार हम ज्यादा गलती कर देंगे and we might end up, suppose 680 or 700 can be a top score, right? But because हमें लगेगा कि यार ये 3-4 क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे हैं, तो मैं उसको जबरदस्ती अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा और मैं ऐसे 10 नंबर नेगेटिव भी करा सकता हूं। तो मैं जहां 680 690 ला सकता हूं एज अ टॉप स्कोरर, I may end up getting 660 also। So therefore that shock value should go back to the student. They should be prepared for any circumstance, and this is my prediction because मैंने अभी 2-3 जगहों पे फोरम में ये सब मैंने थोड़ा सा स्टडी किया है कि I expect that paper level to increase a little bit and some assertion to come into the paper। Sir, truth is हमारे जो बच्चे हैं ना वो डिफिकल्ट पेपर के लिए तो अच्छे से प्रिपेयर गए हैं, जो आसान पेपर है ना उसमें सिली मिस्टेक्स क्या हो रहा है, वो दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू कंट्रोल दो सिली मिस्टेक्स, बट मैं महसूस कर रहा हूँ कि एट टाइम्स दो सिली मिस्टेक्स केम आउट ऑफ द ब्लू,
मतलब वो उनको भी नहीं पता चल रहा, वो उन्होंने मिस्टेक कर दी। तो ऑल्दो हम उसको वो बार बार बच्चों कह रहे हैं वो मिस्टेक, जैसे वही आपने बोला ना 3 into 2 = 5, तो इस टाइप की ड्यूरिंग द एग्जाम के प्रेशर में हो जा रही है। तो वही हम बच्चों को कह रहे हैं बेटा प्रेशर के अंदर काम डाउन रख के फोकस करके अपना काम करना है, और ये वाली जो मिस्टेक है ये प्रिवेंट करनी है। क्योंकि अगर मुश्किल पेपर है तो बच्चे का कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग है इस समय कि वो कोई भी मुश्किल पेपर को अच्छे से हैंडल कर लेगा। हाँ सर, मैं मुश्किल में ना केवल असर्शन रीजन बोल रहा हूँ, क्योंकि असर्शन रीजन जो होता है वो स्पेसिफिकली बच्चों ने दिया नहीं होता और एबी में काफी कंफ्यूजन होता है। ईडी में कोई दिक्कत नहीं होती है। एडवांटेज दिस ईयर की जो सीबीएसई का टर्म 1 टर्म 2 रहा था, तो टर्म 1 had AR बेसिस, सो हमने मैक्सिमम चैप्टर्स के एआर पे प्रैक्टिस करवाई हुई है, एंड ऑलरेडी जो क्लासेस में हम राहुल को चीज चाहिए होगा, बिकॉज राहुल ने नहीं किया होगा मोस्ट प्रोबब्ली। वेरी ट्रू एपी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब एम्स होता था तो बच्चों को ए एंड बी whether the reason is true explaining or not, क्योंकि जब बच्चा बहुत डेप्थ में पढ़ता है तो वो सोचता है कि वहां तो एक्सेप्शनल केस था, तो इसका मतलब ये रीजन उस बात को तो इंक्लूड कर नहीं रहा है। इसका मतलब वो सब कुछ आते हुए भी जब ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा अच्छा होता है वो गलत करता है, क्योंकि हमें उसको बताना होता है कि इट इज फॉर जनरल नॉट फॉर द एक्सेप्शनल केसेस। बिल्कुल सही बात है सर, सब कुछ आते हुए भी बच्चा एबी में गलती करते हैं। हाँ, वो एआर वाले क्वेश्चन कुछ हम और ऐड करके इसको और प्रैक्टिस करा देंगे कि भाई एआर पे फोकस हो जाए, और मतलब इसका फोकस जो हल्का सा भी इधर उधर होगा तो वो एआर पे प्रैक्टिस हो जाए। बिल्कुल उसमें कोशिश करें कि हम एबी वाले ज्यादा ऑप्शन दे। सीडी में बच्चे गलती करते ही नहीं, अच्छे बच्चे नहीं करते, एबी वाले ज्यादा एबी में ही करते हैं। और एबी का मैंने अपना एक रूल बनाया हुआ था बहुत सिंपल सा, कि आप ना पहले जो भी आपका असर्शन है उसको रीड करो और उसको ढक लो, रीजन को ढक लो और खुद से अपने मन में रीजन बोलो। अगर वो रीजन नहीं लिखा हुआ है तो आपका बी होगा, नहीं तो ए। अगर लिखा हुआ है वो रीजन तो ए होगा, नहीं तो बी होगा। मतलब बिकॉज़ अदरवाइज हम रीजन पढ़ लेते हैं तो वी गेट बायस्ड बाय दैट रीजन इटसेल्फ। इसका एक और फंडा है कि सर ए से नहीं आ रहा तो आप ए को ढक लो, बी पढ़ो और उससे देखो ए कोरिलेट हो रहा है कि नहीं। वो बहुत ही सटीक है, बहुत अच्छा काम कर रहा है सर। so ये कर लेते हैं। एंड बिल्कुल सही राहुल बेटा, ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो सर ने बोला है ना, कि अगर इस बार उन जो सर का प्रेडिक्शन है वो मोस्टली सही होता है, ये इनके लास्ट के बहुत सालों से, चाहे जेईई एडवांस हो चाहे नीट हो, वो जो प्रेडिक्ट करते हैं वो सही होता है मोस्टली। तो इसका मतलब इस बार पॉसिबिलिटी है कि वो लेवल भी इंक्रीज हो जाए और वो एआर जो है वो भी उसमें ऐड हो जाए। तो हम तुम्हें ना और कुछ क्वेश्चंस एआर के हिसाब से प्रैक्टिस कराएंगे ताकि तुम इसमें भी क्लियर हो जाओ, जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा? ऐसे मैंने बहुत सारे मतलब वो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं और इसीलिए मैं पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी एनसीईआरटी का पढ़ता हूँ और अभी उस पे फोकस्ड हूँ। वो मुझे मतलब एक्सपेक्टेड है मेरे लिए भी कि ऐसा हो सकता है। करेक्ट। नहीं, चलो ऑल द बेस्ट राहुल, एंड वी विश यू द वेरी बेस्ट, एंड वी विश यू कि आप बिल्कुल फ्लाइंग कलर से, मतलब यू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। मैं रैंक कभी बिल्कुल वो नहीं एक्सपेक्टेशन डालूंगा, बिकॉज रैंक की एक्सपेक्टेशन कई बार हमें उस एग्जाम के माहौल में स्ट्रेस डाल देती है अगर एक भी क्वेश्चन मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो। और कोशिश करना कि अगर आपसे, बस ये ध्यान रखना कि अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो इंडिया में किसी से सॉल्व नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो पेपर टफ होगा। अगर आपके लिए टफ है तो इंडिया में बाकी बच्चों के लिए भी टफ होगा। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि अचानक से उस दिन आपको टफ लगे। तो ये अगर ध्यान में रहेगा ना तो आप मिनिमाइज करोगे गलतियां उस दिन, क्योंकि ये भी हो सकता है कि 720 वाला पेपर ही नहीं आए और 700 वाला पेपर आए या 690 वाला पेपर आए। तो इसको बस ध्यान में रख के जाना, ये एक्सपेक्ट करके मत जाना कि 720 का ही 720 ही आने वाला है उससे मैक्स। और अगर पेपर आसान होगा तो दिख जाएगा आपको, पहले घंटे में ही दिख जाएगा कि पेपर बहुत आसान है और ये पूरे नंबर वाला पेपर है, एंड देयरफॉर आई शुड अवॉइड सिली मिस्टेक। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि अगर पेपर इजी है तो सिली मिस्टेक अवॉइड करना है, और पेपर अगर टफ है तो हमें ये अपने आप को दिलासा दे देना है बिल्कुल कि भाई पेपर मेरे लिए नहीं पूरे इंडिया के लिए टफ है और मुझे एक भी गलती नहीं करनी है। अगर एक दो क्वेश्चन छूटता है तो छूटने दो। यस है ना, ताकि अपने मैक्सिमाइज करें। और अपन देखो टॉप 10 तो डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करूंगा, टॉप 10 है, बट अब उस दिन के ऊपर है कि आप कितना मिनिमाइज करके आते हो अपने मिस्टेक्स को। अगर एक भी नहीं करोगे मिस्टेक तो रैंक 1 आएगा, कुछ मिस्टेक कर लोगे तो 5-10 आएगा। तो बेसिकली बस ये कोशिश करते हैं, एंड होपफुली वी विश यू दैट यू गेट एम्स दिल्ली दिस ईयर। यस सर, यस सर। ठीक है, और हम कभी बीमार हो राहुल की बहुत मिलने आ जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है एम्स दिल्ली जाने के लिए बीमार होना जरूरी नहीं है, वैसे जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पर हमारे। एक बात बहुत अच्छी है सर कि ये बहुत हम्बल और डाउन टू अर्थ हैं, तो अब
इतनी अच्छी रैंक आने के बाद भी ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होगा ये बच्चा, ये मैं बिल्कुल श्योर हूँ, बिल्कुल वैसे ही मेहनत करेगा। चलिए यस सर। चलो विश यू ठीक ऑल है। द बेस्ट राहुल एंड congratulations for this KBPY result, but ये तो अभी बस एक वो है stepping stone है and this is not the end. In fact कोई एग्जाम एंड नहीं होता, मतलब लाइफ तो आपकी चलती रहती है and we should just keep on improving every day. हर रोज अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। चलिए ऑल द ओके बेस्ट। ओके। थैंक यू, ठीक है बाय सर। एवरीवन, बाय बाय मैम बाय। थैंक यू राहुल, बाय बाय, Thank you, बाय सर। Rajesh.